अच्छा, ये आप लोगों को मैं दिखा दूं कि ये शॉप है और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये राना बाज़ार में है। अभी जाके जो है ना, ये ट्राउज़र का काम ख़त्म हुआ है, सारा गोटे का काम था। आप सबकी ढेरों ढेरों दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब ने मेरे बेटे की सेहत याबी के लिए दुआएं की। आज सारा दिन मैं काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रह गई और कुछ भी जो ना रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो मैंने कहा आज का जो व्लॉग है ना वो मिस नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग आए थे डॉक्टर के पास में अपना चेकअप करवाने के लिए, और आज रात है चांद रात, और हमारी फैमिली में जो है एक आई है शादी। वैसे तो हमने ईद की सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली हुई थी, तो आज ही हमें शादी का कार्ड वसूल हुआ है। ईद के तीसरे दिन का वलीमा है, तो मैंने कहा डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा तो रहे हैं, क्यों ना वापसी पे जो है ना हम लोग थोड़ा सा घर का सामान लेना है वो भी लेते आए, और जो थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग है ना वो भी हम कंप्लीट जो है ना वो करते हैं। तो यहाँ मैं एक शॉप पर आई हूँ जिनके पास बहुत ही कोई हसीन तरीन ज्वेलरी थी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। मेरा तो इस पे दिल आ गया था, दिल चाह रहा था कि सभी के सभी जो है ना ये कलर मैं बाय कर लूँ, लेकिन ये तमाम कलर जो ना वो बाय करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना था, और मुझे सबसे पहले ये ग्रीन सेट है ना ये मेरे दिल पे जा लगा था। लेकिन भाई ने जब मज़ीद कलर्स दिखाए ना, एक से बढ़कर एक, और मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ आई, वाह मुझे ये दुकान पहले क्यों ना मिली। खैर, अगर आप लोग भी इसको बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। इस शॉप का आपने विज़िट करना है, ऑनलाइन भी ये चीज़ें जो है ना डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली एक जो सेट है वो फ़ाइनल हो गया, और भाई ने इसकी डोरी लगानी थी वो हमने लगवाई। उसके बाद फिर हम लोग रवाना हो गए। दूध, दही, सवैयाँ, मेहंदी, चूड़ियाँ, छोटे छोटे से बहुत सारे काम थे जो करने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जो है ना अब कंप्लीट कर लिए गए हैं। और केला कैसे लगाया हुआ है, ये भी कम करो, 1 दर्जन दे दो। और ये जो है क्या कहते हैं इसको, आड़ू 250, ये भी 1 किलो कर दो। और ये चेरी कैसे लगाई है, 1 डब्बा ये इसका चेरी का कर दो, ठीक है। और ये आलू बुखारा ½ किलो इसको कर दो। और आम तो नहीं, आम रहने देते हैं बस। चलो जी, फ्रूट तो ले लिया हमने, ये रखो इसको यहाँ पे, ये इसको पकड़ो कर। जैसे हम लोग घर पहुँचे तो रेयान की तबीयत जो है ना वो अचानक से फिर ख़राब हो चुकी हुई थी। तो हम इसको अगेन से जो ना हॉस्पिटल लेकर आ गए, और इसका जो फ़ीवर है ना वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर जो ना डॉक्टर ने उसको ड्रिप्स वगैरह लगाई, और फिर उसका जो भी प्रोसीजर उन्होंने कंप्लीट करना था वो किया। मज़ीद उन्होंने मेडिसिन दी, और फिर हम जो है ना वो आ गए घर। और अब भी टाइम हो रहा है रात के 2 बजे का, और यहाँ पे जो है ना मैं ईमान का ईद का जो ड्रेस है ना वो कंप्लीट करने वाली हूँ। और ये हमारी अपनी कलेक्शन का ये ड्रेस है, और इसके ऊपर थोड़ा सा काम था गोटे का जो कि मैं अपने हाथों से ख़ुद करूँगी। शुरू से ही हम ये काम करते हुए आए हैं। अब ये कि ये चीज़ें जो ना बनी बनाई मिल जाती हैं, तो हम लोग जो है ना अब वो ख़ुद मेहनत करने को जो है ना वो तरजीह नहीं देते। तो खैर, मुझे ये तमाम काम छोटे छोटे करना जो है ना मुझे अच्छा लगता है। ये ड्रेसेस हमारे बहुत पहले कंप्लीट हो जाते, लेकिन रेयान के बीमार हो जाने की वजह से और सैलून में हमारी बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से जो है ना ड्रेसेस हमारे ईद के अनकम्प्लीट रह गए। तो अब जो है ना मैं इसको कंप्लीट करने लगी, और हम मेहंदी भी नहीं लगवा सके क्योंकि मुझे लग रहा था कि रेयान की तबीयत जो है ना अब काफ़ी संभल गई है। लेकिन जैसे हम लोग गए हैं बाहर, वापस आए हैं 1-1.5 घंटे बाद, देखा जिसको फिर हाई टेम्परेचर जो है ना वो हो गया है। तो घबराहट उसको बहुत ज़्यादा थी, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा जो थी वाइब्रेट कर रही थी। फिर खैर हम लोग हॉस्पिटल से वापस आए हैं, तो मेहंदी शहंदी तो लगवा नहीं सके। ईमान को तो मैंने भेज दी है, हमारे नेबर्स में ही मेहंदी लगाते हैं। तो ईमान मेहंदी लगवाने के लिए गई है। मैंने उसे बोला कि जब तक तुम मेहंदी लगवा के आ जाओ। पहले तो उसका दिल ही नहीं था, क्योंकि ईमान बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी कि मेरा भाई ठीक नहीं है, तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं मेहंदी लगाऊं। तो मैंने खैर उसको मोटिवेट किया कि आप जाओ मेहंदी लगवा के। उसने कहा आप भी लगाओगी? मैंने हामी भर ली कि हाँ मैं भी लगवाऊंगी, जबकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है। अब ईमान मेहंदी लगवा के आती है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ईमान की शर्ट जो है ना वो रेडी कर ली गई है,
और अब इसकी जो ट्राउज़र थी ना उसके ऊपर लगना था गोटा, तो अब गोटे का काम किया जा रहा है। और ईमान जो ना मेहंदी भी लगवा कर आ गई है। दिखाओ अपनी मेहंदी, ये लगवा के आई है ईमान अपनी मेहंदी। और सही तरीके से जो मेहंदी है ना वो आपको कल दिखाई जाएगी, क्योंकि इसका जो अच्छा रिज़ल्ट है ना कलर, वो कल आने वाला है। तो अभी बस मैं ये गोटे वाला काम जो है ना पूरा करके फिर मैंने सोना है। अभी जाके जो है ना ये ट्राउज़र का काम ख़त्म हुआ है, सारा गोटे का काम था। और टाइम जो है ना अब हो चुका है 4:30 का, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और सुबह जो है ना हम आपको कंप्लीट ड्रेस दिखाएंगे कैसा बनकर ये रेडी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज है ईद का दिन और ये रहा मेरा ईद का फाइनल ड्रेस, और ये रहा ईमान का ड्रेस जो कि हमने सुबह उठते ही ना प्रेस करके रख लिए हुए थे। और रियान को भी मैंने शावर लेने के लिए ना भेज दिया था कि रियान आप भी शावर ले और आपको चेंज करवाते हैं। तो रियान जो ना यहाँ पे शावर लेकर आ गया था और आते ही ना वो दोबारा से सो गया है। तो खैर मैंने कहा जब तक ये रेस्ट कर लेता है मैं जो है तब तक किचन में जाती हूँ और कुछ जो है ना वो तैयारी कर लेती हूँ। जैसे मैंने तैयारी की किचन में कुछ खाने वगैरह बनाने की, मतलब नाश्ते वाश्ते की। साथ ही मैंने रियान को थोड़ा सा ये फ्रूट जो है ना वो मैंने काट के दिए कि आप खा लो, उसके बाद आपको जो है ना वो मेडिसिन दी जाएगी। तो इसका मैं फ़ीवर चेक कर रही थी कि अब इसका फ़ीवर जो है ना काफ़ी कम हो गया हुआ है। इतना तो ठंडा नहीं था, वो दूध उसको भूख लगी हुई है। इसको गर्मी लगी हुई है इसलिए सुकून से बैठना चाहती है। ये हमारे घर जो ना एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा कहीं से आ गया हुआ था, तो उसे गर्मी लगी हुई थी। फिर हमने उसको जो ना पानी वगैरह दूध वगैरह दिया। खैर यहाँ पे ना अब मैं आ चुकी हुई हूँ किचन में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने ना बकरा दिखाया, ना गायें दिखाई, ना कुर्बानी अपनी दिखाई, और ये डायरेक्ट जो है ना कुकिंग करने के लिए किचन में आ गई। तो हमारे साथ जो है ना एक हुआ है ब्लेंडर, और स्कैम हुआ है। वो स्कैम ये हुआ है कि हमने बकरा जो था ना हमने 2-3 दिन पहले ही ख़रीद लिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हम उसको घर नहीं लेकर आए कि इतनी गर्मी में उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो वो भाई के पास ही खड़ा रहे। जब हम उसको चांद रात को लेने के लिए गए हैं तो उस आदमी ने ज़्यादा पैसों में किसी और को बेच दिया हुआ था, जबकि हमने ऑलरेडी उसको पूरी पेमेंट कर दी हुई थी। सुबह जैसे ही मुझे जो है ना वो पता चला तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। इवन कि हमारे घर में हल्की फुल्की सी जो है ना आपस में मुँहमारी भी हो गई कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। खैर हर तरह की दुनिया है और दुनिया जो है ना वो अपने रंग दिखाती है। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने हाथ आप लोगों को दिखा रही थी। मैंने यहाँ ढेर सारे जो है ना वो धोए हैं बर्तन, क्योंकि हेल्पर जो थी ना वो आज नहीं आई थी। तो यहाँ पे जो मीट आया था वो हमारे रिलेटिव की तरफ से आया था। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको जो है ना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम जो है ना वो होने वाला है। और ये वाला जो गोश्त है ना, ये वाला गोश्त भी हमें रिलेटिव्स की तरफ से और 2-4 जानने वाले उनकी तरफ से आया था। और जैसे जैसे जो पैकेट्स आए हैं ना ईमान इसको रखती गई थी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन कौन सा गोश्त है, ताकि इसको जो हम वॉश करके पैकेट्स बना के फिर हम इसको जो ना फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, इससे पहले जो है ना ये ख़राब हो जाएं। मेरे साथ साथ जो है ना बच्चों का भी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, क्योंकि बकरा हमारा जो है ना वो नहीं आ सका था। तो खैर हमने एक ट्राई और की कि 3 दिन जो है ना वो कुर्बानी किया है, हम कहीं और से जो है ना वो ट्राई करते हैं, हमें कोई बकरा जो है ना वो मिल जाएगा तो फिर हम जो है ना दूसरे दिन कुर्बानी कर लेंगे। तो आप सभी दुआ कीजिएगा कि हमें जो है ना अच्छा सा जो बकरा है ना वो मिल जाए। और यहाँ जो है ना मैं आप लोगों को अपनी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद जो है ना वो देती हूँ। और आप सबको मैं एक मैसेज भी देती हूँ कि हमारे माशरे में जो है ना काफ़ी तादाद में गरीब गुरबा मस्कीन यतीम बेवा और बेसहारा लोग जो है ना वो पूरा साल इस ईद कुर्बां पर जो गोश्त के मुंतज़िर होते हैं। अल्लाह पाक ने जिनको जो ना कुर्बानी की तौफ़ीक अता फ़रमाई है, इनसे मेरी गुजारिश है कि इन लोगों का लाजमी ख्याल रखें।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी और हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। और यहाँ पर हमारा जो खाना ना वो बनकर रेडी हो चुका हुआ है। और अभी जो मैं खाना निकाल रही हूँ वो खाना मैं निकाल रही हूँ एक बाबा जी के लिए। हमारे घर के साथ जो है ना एक घर बन रहा है, तो काफ़ी टाइम से अंकल जो है ना उस घर की देखभाल के लिए ना चौकीदार के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ईद के दिन भी वो अपनी फैमिली के पास ईद करने के लिए नहीं जा सके, तो हमने उनसे बोला था कि अंकल हम दोपहर का खाना आपको भिजवा देंगे, तो आपने खाना नहीं खाना। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि जब आप अपने अपनों से दूर रहकर हक हलाल कमा रहे होते हैं, और ये बहुत मुश्किल टाइम होता है कि एक खुशी के इवेंट पे आप अपनी फैमिली से दूर हो। तो यहाँ पे मैंने खाना रेडी किया और फिर मैंने ईमान को बोला कि ईमान ठंडे पानी की बोतल और खाना जो है ना उन बाबा जी को दे आओ। तो हम फाइनल आ गए अपने रूम में, और यहाँ पे हमने जो ना एसी ऑन किया क्योंकि गर्मी इस कदर ज़्यादा थी कि किचन में खड़ा होना मुहाल हो चुका हुआ था। टूटे दिल के साथ हमने खाना जो है ना वो स्टार्ट की। उसके बाद हम लोग गए सो, और जैसे शाम हुई, शाम नहीं मतलब रात हो गई थी, 10-11 बजे का टाइम था कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो बकरा था ना वो आ चुका हुआ है। और बकरे को जो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और जिनसे हमने बाय किया था वो बच्चा साथ लेकर आया था, वो एक्सपीरियंस वाला था, उसे पता था कि ये बकरे को हमने कैसे टैकल करना है। उनके घर का ये पालतू बकरा था, बस जैसे कैसे करके ना हमें मिल गया। और मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी कि अगर बकरा ना मिला तो क्या होगा। खैर ऐसा तो नहीं था कि मिलना नहीं था, मिल जाना था, बस ये हुआ कि आउट ऑफ बजट जो है ना चला गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी, और अल्लाह पाक इस कुर्बानी को कबूल और मंजूर फरमाए और हमें मज़ीद तौफीक दी। और यहाँ पे रियान बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्साइटेड हो चुका हुआ था कि फ़ाइनली उसका जो बकरा है ना वो आ गया है। और यहाँ पे रियान ख़ुद जो है ना आलू बुखारा खाने की बजाय अपने बकरे को खिला रहा था, क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है कि हम अपने बकरे के साथ जो है ना टाइम अच्छे वाला स्पेंड कर सके। आज की रात ही बकरे ने हमारे साथ रहना है, और ईद के दूसरे दिन जो है ना हमने इसको कुर्बान कर देना है। और यहाँ पे बकरे की आंखें देखकर मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि इतनी ज़्यादा जल रही थी, क्योंकि रात का टाइम है और जब मोबाइल का फ्लैश ऑन होता है तो आंखें इस तरीके से ही जो है ना वो जलती हुई नज़र आती है। यहाँ पे रियान जो ना वो बकरे का जेवर लेकर आ गया, जो कि हमने पिछले साल अपने बकरे के लिए और पहनाया था, और बाद में उसको हमने रख दिया हुआ था। मुझे ये बात मैं बिल्कुल भी भूल चुकी हूँ। सारा दिन मूड ऑफ रह जाने के बाद जो ना ये लम्हा हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का लम्हा था कि हमारी जो कुर्बानी है ना वो फाइनली आ गई हुई है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा है, या सिर्फ इस ईद पर मुझे ही महसूस हो रहा है? हमारी बहुत सारी ईद बराए नाम ही रह गई, ईद वाली वो खुशी जो है ना वो कहीं खो गई है। तो गाइस आप लोगों ने हमें बताना जो हमारा पिछले बड़ी ईद का जो बकरा था, तो हमने उसे ये पहनाया था या नहीं पहनाया था, यस या नो में आप लोग हमारे कमेंट में कमेंट करें। चलो इसे पहनाते हैं। मैं कहती हूँ कि नहीं पहनाया था यार, पूछ तो लिया ना, वो बता देंगे। ये पिछले साल वाले हमारे बकरे के ये जेवर पड़े थे, तो रियान ने इसको संभाल के रखा था। अभी फिर जैसे बकरा आया ना इसकी किट पड़ी हुई थी। हेलमेट तो पहन ले भाई, उसने ये पहना था। हेलमेट पहन लो, क्योंकि रियान की और बकरे की फाइट होने वाली है। ऐसे ही है ना। हाँ, इसमें वेस्ट किट पहन लिया लेवल 3 का, लेवल 4 का एक दिन के लिए। अच्छा, ईमान ने कर ली है बकरे की बुकिंग, उसकी टांगों की। इसने इसके पाए खाने, कहती है कि मेरी बकरे आज तुम आ गई हो तो कल मैं तुम्हारी टांगे खाऊंगी। तू चला ऐसे ही है ना? जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਵਾ। बारबेक्यू करके खानी है, हमने तो ये बिरयानी भी बनाकर खानी है। तो गाइस हमारा बकरा मौलवी है। कैसे मौलवी है? दाढ़ियां रखी हुई है इसने। दिखाओ सर शरीफ इसकी। आदमी है, गर्दन ऊपर करो भाई। हमारा शरीफ बकरा, इसकी दाढ़ी भी है। ये बेचारा चिट्टी दाढ़ी है। वैसे मुझे तो तुम्हारी भी आ रही है। हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है। आ रही है ना, तो फिर तुम्हारे बकरे की दाढ़ी क्यों नहीं हो सकती? इसकी मुझ और स्टाइलिश दाढ़ी है फिर। हाँ, तो वो चेक करो, ऐसे वाली है, जैसे लोग ऐसे करते हैं। ऐसे क्यों? इसने भी ऐसे पकड़ के जरूरत तो नहीं है। उसने देसी घी लगा लगा के तो बढ़ाई हुई है। तो बनाना तो नहीं है। अब ये कहता है मैंने ना आप लोगों के साथ 4 रुपये पे ही सोना है। अब ये खड़ा रहेगा। ये इन्होंने ना आपस में लड़ लड़ के ना जख्म कर लिए हुए हैं, उसी के निशान है। घा लेके आएंगे अभी। ओए, मुझे लगता नहीं है तेरे मालिक पे एतबार नहीं है मुझे कि घा लेके आएगा। मालिक धोखा दे के चला गया। नहीं, नहाने गया। मालिक ले ले, तुम्हारे मालिक का हमें एतबार नहीं है। तुम्हें भूखा रखेगा
ये तुम्हारे लिए घास लेके आएगा, आगे तुम्हारी किस्मत। हाँ इधर के पानी पियो टक। हाँ पानी पिलाओ इसको ना, मुझे तो लगता है ये सुबह- इसको नहाइया नहीं करवानी। और इसलिए ये कराई- पहले रेहान ने नहाइया इसको कराई थी, फिर हाथ लगाया था। नहीं ये कराए नहीं माँ हमने बकरे को थोड़ा लेट करेंगे। आज का दिन तो हमारा बहुत बुरा गुजरा, लेकिन इसका जो इख्तिताम है ना वो बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने कोई तैयारी नहीं की, कोई हमने कपड़े नहीं पहने। इंशाल्लाह कल हम कुर्बानी भी करेंगे, कल हम कपड़े भी पहनेंगे और अच्छा सा हम रेडी भी होंगे और आप लोगों के साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट भी करेंगे। तो जाते जाते आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है।